हाँ तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम 7.1 देख चुके हैं, जिसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग द क्वांटिटीज। हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% on the market prices of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 rupees and two shirts marked at 850 rupees each? यहाँ पे एक सेल के दौरान में एक दुकान है, वो 10% का डिस्काउंट ऑफर करती है मार्केट प्राइस पे। तो कस्टमर है वो अब पेयर ऑफ जीन्स, एक जीन्स खरीदता है और टू शर्ट्स खरीदता है, ईच 850 रुपीज, जिसमें प्रत्येक की कीमत 850 रुपए है। तो आओ चलो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्काउंट कितना ऑफर हो रहा है, टोटल डिस्काउंट कितना है, टोटल डिस्काउंट कितना शॉप ऑफर कर रहा है 10%। तो हम लिखेंगे मार्केट प्राइस एमपी ऑफ पेयर ऑफ जीन्स कितना है 1450 रुपीज, और एमपी ऑफ पेयर ऑफ शर्ट्स का 2 शर्ट्स खरीद रहे हैं ना, तो प्रत्येक 850 की, तो 2 शर्ट्स कितने की होंगी, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 हो जाएगा रुपीज। अब आगे देखते हैं टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल मार्केट प्राइस। तो अपन शर्ट और जीन्स दोनों को ऐड कर देंगे। जीन्स 1450 और शर्ट्स 1700, दोनों को ऐड करेंगे तो 3150 रुपीज हो जाएगा। अब इन पर डिस्काउंट देखते हैं। डिस्काउंट ऑन एमपी, डिस्काउंट ऑन एमपी, तो एमपी पर डिस्काउंट कितना होगा 10%। 10% को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 10% को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई 3150 हो जाएगा, और 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 315 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचा 315 रुपीज, 315 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो कस्टमर कितना पे करेगा डिस्काउंट के बाद पे, आफ्टर डिस्काउंट पे कितना करेगा, कस्टमर नीड टू पे 3150 रुपए उसका कॉस्ट था, मार्केट प्राइस थी, जिसमें से 315 डिस्काउंट हो गया। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2835 रुपीज। तो इतना कस्टमर को पे करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार जरूर देखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000 रुपीज, द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। इस पे सेल्स टैक्स लग रहा है 12%। Find the amount that विनोद will have to pay if he buys it। अगर विनोद इसे खरीदता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो आओ चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है 13,000 रुपीज। सेल टैक्स ऑन टीवी, टीवी पर सेल्स टैक्स कितना है 12%। हमें टैक्स अमाउंट निकाल लेंगे, टैक्स अमाउंट कितना हो जाएगा 13,000 है ना, तो 13,000 का अपन को
ओनली 12% निकालना है। तो 000 से 2 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1560 हो जाएगा रुपीज, 1560 रुपीज इतना अपना टैक्स अमाउंट बन रहा है। तो टोटल अमाउंट पे, तो विनोद को अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा वो देखते हैं। टोटल अमाउंट पे सीपी प्लस टैक्स, सीपी कितना है और उस पर टैक्स कितना लग रहा है, दोनों को मिलाकर उसे पे करना पड़ेगा। 13,000 उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, और 1560 उसका टैक्स है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,560 रुपीज। तो इतना अमाउंट विनोद को पे करना पड़ेगा, तब जाके वो टीवी खरीद पाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. अरुण एक सेल से एक जोड़ी स्केट्स खरीदता है और जहां पर उसे 20% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इफ द अमाउंट ऑफ ही पेज इज 1600 फाइंड द मार्केट प्राइस। तो उसे मार्केट प्राइस फाइंड करना है, निकालना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, टोटल डिस्काउंट 20% है। तो एसपी ऑफ स्केट्स कितना होगा, तो डिस्काउंट के बाद में वो स्केट्स डिस्काउंट के बाद में उसे 1600 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो एमपी ऑफ स्केट्स कितना हो जाएगा वो फाइंड करना है। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला देखते हैं। एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस। यहाँ पे अपन वैल्यू पुटिंग करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, सेल्स प्राइस कितना है 1600 इज इक्वल टू 10 माइनस डिस्काउंट कितना है 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस अपन को फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर 1600 को ट्रांसफर करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना बचेगा एमपी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 16 में डिवाइड देंगे तो 2 और 1 0 बचेगा। तो यहाँ पे एमपी कितना आ जाएगा 20 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा। एमपी कितना हो जाएगा 2000। तो यहाँ पे हम अपन लिख सकते हैं मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स। तो स्केट्स की मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 2000। तो स्केट्स की मार्केट प्राइस कितनी थी 2000। तो 20% डिस्काउंट दिया गया, तो 20% डिस्काउंट के बाद में उसने 1600 रुपए पे किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 रुपीज इंक्लूडिंग 8% वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो वैट को ऐड करने से, वैट को जोड़ने से पहले उसका अमाउंट कितना था वो बताना है। तो 8% वैट को ऐड करने के बाद में 5400 अमाउंट हो रहा है। तो चलो देखते हैं इसे, इसका सॉल्यूशन। तो सीपी ऑफ हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर का सीपी कितना होगा, तो 5400 रुपीज। तो वैट कितना है V80, वैट कितना है 8%। तो लेट एमपी ऑफ हेयर ड्रायर, तो इसका मतलब है
कि वेट को ऐड करने से पहले उसका प्राइस कितना था, एक्स रुपीज मान लिया, तो वेट अमाउंट कितना हो जाएगा, वेट अमाउंट, वेट परसेंट कितना है 8%, तो एक्स का 8% फाइंड करेंगे, तो 8% को 8/100 लिखेंगे। यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 2 आएगा, 4 से डिवाइड में 100 करेंगे तो 25 आएगा, 2 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, अपॉन में 25 हो जाएगा। तो इतना अपना वेट है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू MP प्लस टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट को ऐड करके टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट कितना है 5400 रुपीज इज इक्वल टू MP कितना है x, x लेट कर लिया था, मान लिया था। टैक्स अमाउंट कितना है 2x अपॉन में 25, यहाँ पे x के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 5400 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 हो गया, 1 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x होगा, प्लस 25 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो 2x होगी 25। और नेक्स्ट लाइन में देखते हैं 5400 इज इक्वल टू 25x को और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x अपॉन में 25। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 27 अपॉन में 25 है, इसे लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 5400 मल्टीप्लाई तो ये रिवर्स हो जाएगा 25 अपॉन में 27 हो जाएगी, इज इक्वल टू कितना होगा x। अब हम 27 से 54 में डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा, और यहाँ पर 25 और 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और 00 500 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे MP ऑफ हेयर ड्रायर 500 रुपीज। तो हेयर ड्रायर का मार्केट प्राइस कितना होगा 500, यानी बैच को ऐड करने से पहले उसका प्राइस 5000 था, और वेट को ऐड करने के बाद में उसका कॉस्ट 5400 हो गया, तो 400 उसमें वेट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं हम। एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 1239 रुपीज इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। तो 18% GST को ऐड करने के बाद में कॉस्ट 1239 हो रहा है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। तो GST को ऐड करने से पहले उसका प्राइस कितना होगा वो फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले CP ऑफ आर्टिकल कितना दिया हुआ है सवाल में 1239 रुपीज, और GST परसेंट कितने है 18%। तो लेट एम मार्केट प्राइस मान लेते हैं, लेट MP ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल का मार्केट प्राइस कितना है x रुपए लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल GST अमाउंट निकालेंगे। टोटल GST अमाउंट कितना हो जाएगा, तो x का 18% हो जाएगा। 18% को 18 अपॉन में 100 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा। 9 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x अपॉन में 50। अब हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट कैसे होगा, मार्केट प्राइस प्लस टैक्स अमाउंट। यहाँ पर टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है सवाल में गिवन है 1239 रुपीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा x लेट कर लिया था, और टैक्स अमाउंट कितना हो गया 9x अपॉन में 50। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे,
यहाँ पे 1239 हो गया इज इक्वल टू 1 और 50 का एलसीएम करेंगे तो 50 हो गया। 1 से 50 में डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। 50 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50x हो गया। 50 से 50 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। 1239 इज इक्वल टू 50x और 9x को ऐड करेंगे तो 59x हो जाएगा अपॉन में 50। आगे हम ट्रांसफर करेंगे अदर साइड यानी लेफ्ट साइड में, इनको ट्रांसफर करेंगे तो 1239 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 59 हो जाएगा। इधर राइट साइड में 59 अपॉन में 50 है तो इनको ट्रांसफर करेंगे तो अब रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 50 अपॉन में 59 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा x। अब हम 59 से 1239 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 59 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 21 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1500 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा 1050 रुपीज। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ में हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार और देखें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार और देखें, नोट जरूर करें, रिवीजन जरूर करें जिसे आपको अच्छे से समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।